तो दान की क्यारियों के व्यवस्थापक, हे रामचंद्र के चैतन्य हृदयांश, तुझसे राजपूतों की ग्रीवा उन्नत है। अकबर वंश की राजलक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही है। शुभ भाग्य से उसे सहायता मिलती है। हे जवान भाग्य, वृद्ध बुद्धि वाले जय शाह, शिवा का प्रणाम और आशीष स्वीकार कर। जगत का जनक तेरा रक्षक हो और तुझको धर्म और न्याय का मार्ग दिखावे। मैंने सुना है कि तू मुझ पर आक्रमण करने और दक्षिण प्रांत को विजय करने आया है। हिंदुओं के हृदय और आंखों के रक्त से तू संसार में लाल मुंह वाला यशस्वी हुआ चाहता है। तू ये नहीं जानता कि ये तेरे मुंह पर कालिख लग रही है, क्योंकि इससे देश तथा धर्म को आपत्ति हो रही है। यदि तू क्षण मात्र गिरेबान में झांक कर देखे और यदि तू अपने हाथ और दामन पर दृष्टि करे तो तू देखेगा कि ये रंग किसके लहू का है और इस लहू का रंग दोनों लोगों में क्या है। यदि तू स्वयं दक्षिण विजय करने आता तो मेरा सर और आंखें तेरे रास्ते के बिछौने बन जाते। तलवार की शपथ, अश्वराज की शपथ, देश की शपथ और धर्म की शपथ लेकर कहता हूं कि इससे तुझ पर कदापि कोई आपत्ति नहीं आएगी। अफजल खां के परिणाम से तू शंकित मत हो, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं थी। मुझको तुझसे ऐसे काम की आशा नहीं है, क्योंकि तुझको भी स्वयं मुझसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैं तेरा उत्तर यथेष्ट पाऊं तो तेरे समक्ष रात्रि को अकेले आऊं और तुझको वो गुप्त पत्र दिखाऊं जो मैंने शाइस्ता खां की जेब से निकाल लिए थे। तेरी आंखों पर मैं संशय का जल छिड़कूं और तेरी सुख निद्रा को दूर करूं, उसके पश्चात तेरा जवाब दूं। तो हिंदी भाषा का ये स्वरूप हम भातेंदु हरिश्चंद्र से देखते हुए आते हैं और शिवाजी के पत्र में भी देखते हैं कि इतनी सुंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया। और साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर भी जा रहे हैं। तो अभी तक तो आपने हिंदी भाषा के जो संस्कृत निष्ठ विन्यास के स्वरूप को देखा। अब एक और मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती आदि ऐसी सुदृढ़ हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर वो आम जीवन के चरित्रों में भी उपयोग होने वाली जो शुद्ध हिंदी के बोले जाने वाले शब्द थे, उसका भी बड़ा सुंदर प्रयोग कर रहे थे। आइए एक बार पुनः मोहन राकेश जी के आधे अधूरे की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ जीवन की आपाधापी से थकी सावित्री टूटते बिखरते घर और जीवन को संभालने के प्रयास में स्नेह स्नेह समाप्त होती जा रही है। और इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैं अलका जी से अनुरोध करूँगी, अलका जी अपनी स्पीच पर आ जाए। धन्यवाद। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। ये बात महेंद्र को, अपना कहने वालों को आरंभ से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने क्या किया, आप लोगों के दृष्टि में अपना ही कुछ हमसे छीन लिया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र दोस्तों के बीच बैठकर पहले की तरह खेलता नहीं। महेंद्र पहले वाला महेंद्र नहीं रह गया। तो महेंद्र ने किसी तरह कोई ये न कह सके कि पहले वाला महेंद्र नहीं रह गया। और इसके लिए महेंद्र ने अपने घर के अंदर दिन रात छटपटाता था, दीवारों से सर पटकता था, बच्चों को पीटता था, बीवी के घुट और जो दोस्तों के बीच अब्दुल सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वो पाँव में आकर अपनी कमीज में आग लगा लेता है, कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन पर रगड़ने लगता है। बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं कि जैसे मैं चाहता हूँ। माने की वो सब की नहीं जो मैं कहता हूँ। फिर भी नहीं चलती, वो सब नहीं मानती, वो घृणा करती है सबसे। इस हद
मम्मी के ऐसा होने से। बहुत सुंदर अलका जी, बहुत सुंदर। ये जयमाला है और वो बोलती है, आह्वान कर रही है, युद्ध क्या गान नहीं है सखियों, रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है देवियों। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वासनाओं के हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वो निरंतर संगीत है, उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। सुंदरियों, अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य का सुंदर संगीत का समारंभ होता है। तो सखियों, मैं तो गाती हूँ, आओ हम सब मिलकर एक बार अपना प्रिय गान गा लें, फिर ये अवसर मिले या ना मिले। हम लोगों की चिंता कोई ना करे, वीर स्त्रियों की, पीड़ितों और अनाथालों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय बालाओं का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो, भैरव के श्रृंगी नाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो। वीरांगनाओं बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान, आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे। हम सब नारियों की जय।